बीसापुर में हुई भीषण आगजनी, पीड़ित परिवारों के पास बचे सिर्फ तन के कपड़े, हुए बेघर। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम बीसापुर के सगर टोला में बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास भीषण आगजनी हुई है। आगजनी की घटना में 2 मकान और एक मवेशियों को बांधने का कोठा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना ने चंद मिनट में ही 2 परिवारों को सीधे बेघर और कंगाल कर दिया। आगजनी की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीड़ितों के पास केवल तन के कपड़े ही बचे, बाकी घर पर रखा सारा सामान, रुपया पैसा, सोने चांदी के जेवर, पहनने ओढ़ने बिछाने के कपड़े, अनाज और जरूरी दस्तावेज सब कुछ जल गए। जेवर पिघलकर पानी बन गया। आगजनी के पीड़ितों को प्रशासन ने तत्काल सहायता प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत में आश्रय दिलवाया है। वहीं उनके खाने पीने की व्यवस्था करा दी है। आगजनी के बाद ग्रामीणों ने दमकल वाहन और डायल 100 पर कॉल किया, किंतु दोनों ही सुविधाएं गांव में नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने स्थानीय संसाधनों से आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कच्चे मकान और घर पर एक गैस सिलेंडर में धमाका होने से आग ने चंद मिनट में ही सब कुछ जलाकर नष्ट कर दिया। आगजनी की सूचना मिलते ही हल्का पटवारी और सरपंच मौके पर पहुंचे। गनीमत की बात यह रही कि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के वक्त दोनों ही घरों में कोई नहीं था। घर के बच्चे स्कूल गए थे। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। शाम करीब 6 बजे पीड़ित परिवारों ने कटंगी थाना पहुंचकर आगजनी की रपट दर्ज करवाई है। सर जी, मेरा नुकसान तो बहुत हुआ है। जेवर जट्टे पैसे थे, सब था। बच्चों का पढ़ाई लिखाई का पूरा सामान था, औरत का पूरा जेवर था, मेरी अंगूठी थी, बच्चे की थी चैन सोने की, मेरी बेटी की पायल थी, नथ थी, ये सारी चीज़ पूरा नष्ट हो गया सर। चावल था, सारी चीज़ें थी सर, होने बिछाने का, कपड़े लत्ते सारी चीज़ें थी। सब कुछ जल गया, पूरा जल गया सर। 1 रुपये नहीं बचा हमारे पास, जेब में 1 रुपये भी नहीं है सर। पूरा जो है वो जल गया सर। अच्छा, जब ये घर में जब आग लगी तो अब उस वक्त आप कहाँ थे? हम कटंगी गए हुए थे सर, मियाँ की जी, बच्चे स्कूल गए हुए थे। घर पे कौन था? माता राम थी, वो अलग रहती माता राम। हाँ, उधर भाई के पास रहती है। हाँ। मैं बचाने में नहीं बच पाया। अच्छा माँ जी, जब ये घर में आग लगी तब आप कहाँ थे? घर को आग सड़क पर आई तो कोई फटाका फूट रहा रहती है, तो फटाका देखी तो नाती कहती है चाचा का घर धड़क रहा है, वो कहती है तो मैं आई बुझाने बैठी थी पानी झोंके, तो वो नातिन कहती है अब आई, कहते उठो, तो कहते गैस फूटेगा, कहते जैसे ही निकली वैसे गैस फूटा। तो बेचारा बाजू वाला भुरकू भाव को हाका, तो भुरकू भाव भी गैस ये मोटर वीटर लगाए। भाई कहते अब गैस फूट गया, अब क्या करेंगे, भागने लगे सब जीव बचाने के। तो कितने का नुकसान होने का अनुमान लगा रहे हैं आप? कम से कम मेरा सर 7 से 8 लाख तक का नुकसान हुआ है। कच्चा मकान था? हाँ सर। कच्चा मकान मतलब जेवर और नकदी रुपए कुछ थे? 30,000 रुपये थे सर। 30,000 रुपये नकदी रकम थी। और बाकी क्या सोने चांदी के जेवरात बता रहे हैं आप? सोना चांदी था सर। मंगलसूत्र रहे, कान के रहे, नाक के पूरे जो बच्चों की काफी पुस्तक, पूरा पुस्तक काफी पुस्तक तो स्कूल गए थे बच्चे, वो तो सही है। आधार कार्ड, वो लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स चारों लोगों के पूरे जल चुके हैं। अच्छा, जब ये आग लगी थी तब आपने क्या किसी को सूचना दी? जी 100 नंबर को फोन लगाए थे, हेल्पलाइन को भी लगाया, लेकिन हमारी समस्या पूरी नहीं हुई। फायर ब्रिगेड को भी लगाया गया था, तो कोई नहीं आया, मतलब हाँ, हमारी सहायता ही नहीं हुई। आगजनी में सर्वाधिक नुकसान छोटेलाल बिंझोड़े को होने का अनुमान है। आगजनी में इनके पहनने ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सोने चांदी के जेवर, 30,000 रुपए की नकदी रकम, अनाज जलकर नष्ट हो गया। छोटेलाल ने बताया कि आगजनी की घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। वह दोनों यानी पति पत्नी पेशी में कटंगी गए हुए थे और बच्चे स्कूल में थे। घर में आग की लपटों को सबसे पहले उनकी मां ने देखा और घर से सामान बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़क गई और गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। वहीं इन्हीं के पड़ोस में अकेले रहने वाले भरतलाल ठाकरे का भी पूरा घर जल गया। इनके घर में रखी नकदी रकम और सभी जरूरत की सामग्री जल गई। भरतलाल अपने खेत में धान की पौध की खुदाई करने के लिए गए हुए थे। वहीं आगजनी में किशोर चौधरी का मवेशियों को बांधने वाला कोठा जलकर नष्ट हो गया है। उन्होंने बताया कि पशु चारा और बाज बल्ली, पंखे, बैलगाड़ी जल गए। किशोर चौधरी ने बताया कि घर पर कोई नहीं था, वह मवेशी चराने के लिए गए हुए थे और उनकी पत्नी खेत में थी। आगजनी की सूचना मिलते ही एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे ने पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान कराते हुए पंचायत में रहने
खाने की व्यवस्था बना दी है। भरतलाल ठाकरे। अच्छा, ठाकरे जी, आपके घर में आग लगी है, कौन कौन रहता था इस घर में और क्या क्या नुकसान हुआ है? पूरा ही हो गया जी, पूरा ही नुकसान हो गया मेरा, एक भी नहीं रहा बचा नहीं। हाँ पैसे कौड़ी थे जो वहीं 10,000 रुपया था। और क्या क्या जला है? पूरा ही सामान जी, खाने पीने का पूरा, कपड़े लत्ते सब पूरे जल गए, कुछ नहीं बचा जी। कैसे क्या आग लगी? क्या मालूम साहब, मैं नहीं था यहाँ घर में, कहाँ गए थे आप? खार खोदने गया था मैं। कितने बजे की घटना है? ये 3 बजे की बात है ये। 3 बजे की। आपको कब पता चला? वो धुआं निकलना जब देखे हमने। आप तो बता रहे थे खार खोदने गए थे आप। हाँ खार खोदने गए थे, यहाँ से धुआं दिखा ना जी, इससे हम दौड़ते आए वहीं से, तो जल गया था, पूरा जल गया था। हाँ जल गया था पूरा। कितने का नुकसान हुआ होगा पूरा टोटल? अब मैं बता तो नहीं सकता साहब, अभी इतनी बात। क्या क्या जला है फिर? चावल चुवल कपड़े लत्ते पूरे जो बदन पे है इतने से बस, नहीं तो पूरा जल गया है। मतलब बदन पर जो कपड़ा है वही बचा है, बाकी सब जल गया है। पूरा जल गया। गाड़ी जली, कबाड़ जले, 2 पंखे जल गए जी, पहिरा जल गई, बांस बल्ली सब जल गए। कितने का नुकसान हुआ होगा करीब करीब? फिर भी 100 बांस जल गए, वही मत बेच रहे ज्यादा से कम। 1-1.5 के करीब। 1-1.5 लाख रुपए करीब। हाँ जी। मतलब आपके यहाँ पशु चारा जला है हाँ। जानवरों को, और बांस बल्ली और पंखे वंखों का नुकसान हुआ। गाड़ा गाड़ा बैल। तो आपको जानकारी कब पता चली? आप भी घर में नहीं थे उस नहीं वक्त? जी, नहीं थे। घर में नहीं, आप भी नहीं थे, कहाँ गए थे आप? मैं तो जानवर लेके चला गया था चराने के लिए। मैं तो अब भी चाहे हूँ बस हो गया। जैसी मेरे को मालूम है वैसी जानवर लेके आ गया मैं। मतलब समय रहते अगर आग पे काबू नहीं पाता तो आपका दूसरा घर भी चपेट में आ सकता था। हाँ आता जी, ये तो मेरे भाई लोग नहीं आते थे, जाते हाँ। तो हम वो उधर से आए अपने घर से मोटर मतलब